अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन मेरे अज़ीज़ दोस्त सैयद परवेज़ हैदर मेरे हमरा बाबा दीदार शाह साहब से मिलने गए। मैंने तारफ़ करवाया कि परवेज़ हैदर साहब एक कंपोज़र, गुलकार और शायर भी हैं। इस पर बाबा दीदार शाह साहब ने फरमाइश की कि हमें भी कुछ सुनाएं। परवेज़ हैदर ने गाड़ी से अपना हारमोनियम मंगवाया और खूब क्लासिकल अंग में गज़लें पेश की। बाबा दीदार शाह साहब ने आप पर बेतहाशा नोट निछावर किए और आखिर में फरमाया, ये नोट हकीकत में लफ्ज़ों की कीमत है। फिर अपना हारमोनियम मंगवाया और परवेज़ हैदर साहब को कहा, ज़रा ये चेक करें। उन्होंने इसे बजाया, फिर रुक गए। बाबा दीदार शाह साहब ने पूछा, शाह जी कैसा हारमोनियम है? परवेज़ हैदर ने बरजस्ता जवाब दिया, मजाज की सख्ती बिल्कुल आप जैसी है। हम सब बहुत मुस्कुराए। फिर बाबा दीदार शाह साहब ने हमें गीत गाकर सुनाए। जब बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट मदहोशी में चले गए तो इनकी एक बेटी ने राजा माजिद साहब से कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बाबत दरियाफ्त किया। जब पता चला कि वो तो लाहौर में हैं तो कहा, कोई और है इधर करीब? मैं अपने अब्बा जी के बारे में दरियाफ्त करना चाहती हूँ, वो इस मदहोशी के हाल में क्यों हैं? राजा माजिद साहब ने इन्हें बाबा दीदार शाह साहब के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, आप मुझे ले चले। राजा साहब कहने लगे, मुझे तो इनसे बेहद डर लगता है, अगर सैयद बाबा साथ चलें तो फिर मुमकिन है। राजा साहब ने मुझे फ़ोन किया और मैंने हामी भर ली। जब वो गाड़ी में तशरीफ़ लाए तो बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट की बेटी भी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद थी। राजा साहब अक्सर मुझे छेड़ते थे, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया कि शाह साहब बाबा जी के बहुत लाडले और कल्बी रोशनी के हामिल हैं, इनसे पूछ लीजिए। मैंने फ़ौरन वही फ़िक्रा कह दिया जो इन्हें इस मदहोशी के दौरान देखने के बाद राजा साहब को कहा था। ये कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे, फिर होश में आएंगे और 1-2 दिन के बाद विसाल फरमा जाएंगे। इनकी बेटी के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार देखकर मैंने कहा, आप बुरा ना माने, ये तो मेरी राय है, अलबत्ता बाबा दीदार शाह साहब एक हकीकी फ़कीर हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। हम बारगाह कलंदर शाह सच्चार रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे और दस्तूर के मुताबिक बाबा की बेटी को पहले ऊपर लेकर गए, हाज़िरी दी, फिर नीचे कमरे में बैठ गए। मैंने देखा बाबा दीदार शाह साहब बाहर टहल रही हैं लेकिन अंदर नहीं आ रहे। मैंने जाकर आपकी कदम बोसी की और आने का मकसद बताया। फिर आप अंदर तशरीफ़ लाए और दीवार से टेक लगाकर टांगें फैला कर बैठ गए। आपने इस वक्त फटी हुई जुराबें पहन रखी थी और अपने दोनों पाँव मुसलसल हिला रहे थे। बाबा दीदार शाह साहब ने बैठने के बाद मेरे से गुफ्तगू शुरू की और सबसे पहले कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हाल दरियाफ्त फरमाया। फिर मेरे हाल पर चंद सवालात किए। मैंने उनकी तवज्जो बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट की बेटी की तरफ मबजूल करवाई तो फ़ौरन बोले, अच्छा आप इस बड़े फ़कीर की बेटी हैं, कहाँ रहती हैं? उन्होंने जवाब दिया, इंग्लैंड। बाबा दीदार शाह साहब ने बात को फ़ौरन पकड़ा। क्या कहा? इंग्लैंड? आपने 2 लफ्ज़ इकट्ठे बोल दिए, इसका क्या मतलब है? बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट की बेटी बोली, इंग्लैंड का मतलब अंग्रेज़ों का देश, यानी अंग्रेज़ों के रहने की जगह। बाबा फ़ौरन बोले, तो फिर आप वहाँ क्या करती हैं? और याद रखें, अगली दफ़ा जब आप दोबारा मेरी तरफ आएँ तो इंग्लैंड का सही मतलब पूछ कर आएँ। दूसरा ये कि आपके वालिद साहब एक खूबसूरत फ़कीर हैं, वो एक कैफियत के सबब महवे इस्तग़राक़ हैं। 3 दिन बाद होश में आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर वासले बाहक हो जाएंगे। दूसरा ये कि ऊपर जाकर दुआ मांगें, ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ़ यहाँ खादिम हूँ। बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट की बेटी ने मुझे देखा जैसे कह रही हो, आप सब एक जैसे पागल हैं। बाबा दीदार शाह साहब ने उन्हें इजाज़त दी। मैं भी जाने लगा तो फरमाया, शाह जी आप किधर जा रहे हैं? मैंने कहा, जनाब जिनके साथ आया था इन्हीं के हमरा वापसी। फिर आपने इजाज़त दी। बाबा दीदार शाह साहब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत प्यार करते थे और हमेशा जब भी मैं उनसे मिलने जाता वो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करते। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद आपने इन्हें मार्शल फ़कीर का ख़िताब दिया कि ऐसा फ़कीर बहुत अरसे के बाद आता है। अल्लाह बाबा दीदार शाह साहब को सेहत और इश्क की सलामती अता फ़रमाए, आमीन। एक बात बताता चलूँ, बाबा दीदार शाह साहब और बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट के रहन सहन में ज़मीनों आसमान का फ़र्क था। बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट लॉर्ड्स के अंदाज में रहते थे, अपने हाथों की तमाम उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ पहनते थे, जबकि बाबा दीदार शाह साहब का अंदाज सादा था।
میں نے بابا رحمتہ علیہ ہارلے اسٹریٹ کے شاہانہ انداز پر کلندر پاک رحمتہ علیہ سے سوال بھی کیا تھا، جس پر آپ رحمتہ علیہ نے فرمایا، سید بابا، فقیری میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب آپ کو مادہ کا زہریلا سانپ ڈس نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ایسا وقت گزارا جب پتے کھا کر روزہ رکھتے اور پتے کھا کر ہی افطار کرتے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کے شپس چلتے تھے، اور آپ رحمتہ اللہ علیہ جو لباس زیب تن کرتے وہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمتہ اللہ علیہ ایک صاحب ثروت اور بڑے بزرگ تھے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی دولت فلاح انسانیت کے لیے خرچ کی۔ آپ کے وصال کے بعد جب یہ تمام آپ کے بیٹوں میں تقسیم ہوئی تو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا حصہ اسی وقت تمام غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ جب کسی نے آپ رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا جبکہ آپ کے والد بزرگوار تو باقاعدہ ایک نظام کے تحت اسے خرچ کرتے، تو آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے والد اس دنیا پر حاوی تھے، اس لیے یہ زر انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور میں کبھی اس پر حاوی اور کبھی برابری کی سطح پر آ جاتا ہوں، اس لیے اس سانپ کے زہر سے ڈسے جانے سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، میرے والد سانپ کاٹے کا منتر جانتے تھے۔ حضرت صدر الدین عارف رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ رکن عالم رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اصول طریقت اور بلا کی برداشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دنیا، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آگے پڑھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔